Hello, friends and guys, and my lovely students. Welcome back to आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लास। आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, तो इस टॉपिक में बने रहने के लिए आप लोग को एंड तक देखना होगा। आज का जो नॉलेज है, आज का जो ज्ञान है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबों के लिए। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग नाउन सीखेंगे, नाउन के पार्ट सीखेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे और ऑब्जेक्ट सीखेंगे, और ये सभी की सभी एक ही स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो है ना, बहुत ही अजीब सी चीज़ है ना। आप देखते हैं इसके बाद आगे कि किस किस तरह से एक ही स्लाइड में सारे को मैंने एडजस्ट करके और उसको कैटेगरीज वाइज मैं यहाँ पे बांटा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेंटेंस। अब सेंटेंस को मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बतलाया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, और फिर मैंने वहां पे आपको समझाया था सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रिडिकेट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए थे। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एक नाउन होता है और दूसरा प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो ये दो इसके पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के। तो हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन कहते किसको है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। आप ये भी कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इट इज इवन कॉल्ड नाउन। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाउन आखिर है क्या। तो नाउन का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि नाउन का मतलब अभी आप जिस स्थान पे मेरे वीडियो देख रहे हैं उस स्थान पे आप अपने कैंपस के चारों ओर जो आपको दिखाई दे रहा है और जो इनविजिबल है, जो विजिबल है, और दुनिया के वो तमाम ऐसे थिंग्स, एनिमल जिसका एक नाम है, जिसको आप नाम लेकर के पुकारते हैं। जैसे आप मोबाइल अभी चला रहे होंगे तो मोबाइल भी एक क्या है, नाउन है। क्योंकि अगर वो आप कहीं पे रख दें, अगर उसे आपको मंगवाना है तो जब तक आप उसका नाम नहीं लीजिएगा, अगर मैं बाय द वे आपको कहते हैं मोबाइल लाओ, तो आप अगर मोबाइल का नाम नहीं जानिएगा तो उस चीज़ को कैसे लेकर के आइएगा। यानी मेरा कहने का जो मोटिव है वो ये है कि हर एक वो इंग्लिश का वर्ड जिसका एक नाम हो, जिसको हम नाम ले करके पुकारते हैं, उसी को नाउन कहते हैं। आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में कितने प्रकार के नाउन हैं आप खुद इस चीज से पता लगा सकते हैं। तो माय डियर गाइस, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या जितने भी दुनिया में चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें, सभी को एक ही तरह का नाउन कहते हैं? तो ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू कॉल ऑल नॉन इन वन कैटेगरी, इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? आप यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन को मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि एक है कंटेबल नॉन और दूसरा है अनकंटेबल नॉन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंटेबल नॉन किसे कहते हैं और अनकंटेबल नॉन किसे कहते हैं, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कंटेबल नॉन किसे कहते हैं और अनकंटेबल नॉन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेस्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंटेबल नाउन किसको कहते हैं। अब हम यहाँ पे आपको मैं लिख करके बता रहा हूं, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, यानी वैसा नाउन जिसे गिना जा सकता है। यानी अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। तो मुझे पूरा पता है कि प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। तो कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन को गिन सकते हैं। इसलिए तीनों नाउन को हम लोग ऑल थ्री नाउन्स विल बी कॉल्ड कंटेबल नाउन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़ का? अनकंटेबल का। अब अनकंटेबल नाउन का क्या डिफाइन करता है? कहता है द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जो गिना नहीं जा सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मटेरियल नाउन को आप गिन सकते हैं? ना ना, कभी भी नहीं आप गिन सकते हैं।
मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते हैं। आप गिन सकते हैं तो सिर्फ किसे गिन सकते हैं? प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटेबल नाउन के बारे में भी विस्तार से पढ़ें, नाउन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ें, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो नाउन के बारे में लेकर के आऊँगा और उसमें आपको सारे नाउन के कैटेगरीज, कंटेबल, अनकंटेबल, सारे नाउन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से ही मैं आपको बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में दूसरे जो पड़ाव है, जो दूसरे इसके काइंड है, वो है प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ, प्रोनाउन के अगर आप पार्ट्स देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज दैट एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। और ये प्रोनाउन के भी सारे एक बहुत बड़े टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके बारे में भी जानकारी के लिए हम आपको एक स्पेशल प्रोनाउन का टॉपिक बनाएंगे और आपको पूरी उम्मीद है कि वो भी समझ में आपको आएगा। लेकिन एक मैं छोटा सा यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में क्यों रखा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन को 3 कैटेगरी में इसलिए रखा गया कि फर्स्ट पर्सन का जो रोल है वो अलग है, सेकंड पर्सन का रोल अलग है, थर्ड पर्सन का रोल अलग है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का रोल क्या है। तो फर्स्ट पर्सन का जो रोल है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? आई एंड वी, यानी आई एंड वी, इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो आई एंड वी कौन हो सकता है? द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। सपोज दैट आई एम अ स्पीकर, आई एम टीचिंग राइट नाउ बट यू आर लिसनिंग। और सेकंड पर्सन किसको कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं यू को। सपोज दैट आई एम टीचिंग, तो आप तो सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं तो यू आर लिसनिंग, तो यू आर लिसनर, आप जो है लिसनर हो गए। तो लिसनर को हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अकेला व्यक्ति कई लोगों को बोध कराकर बात करता हूँ, जैसे वी ऑल आर इंडियन। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब जितने भी लोग हैं वो भारतीय हैं। तो है ना दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? तो हमें पता है ही, शी, इट, ही, सी, इट और दे। तो हम लोग, ये थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे, इन लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे मैं कहता हूं, अब थोड़ा सा हम लोग बैक में जाएंगे। बैक में इसलिए जाएंगे कि मैंने नाउन के बारे में पढ़ाया था और प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था। तो प्रोनाउन कहते हैं किसको? तो प्रोनाउन का मतलब होता है, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, द वर्ड, मतलब वैसा शब्द विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम यहाँ पे आपको उसका डिफाइन लिख देते हैं, कह सकते हैं द वर्ड which is used in place of a noun। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कैसे हम यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को समझने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है,
अब कोई व्यक्ति मेरे पास आया तो वो मेरे से पूछ रहा है राम कहाँ है, तो मैं उसे बता रहा हूं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो उसने राम का नाम लिया, तो जो राम का नाम लिया वो हमारा नाउन हो गया, और उस राम की जगह पे जो शब्द ही इज प्लेइंग जो मैं जवाब दिया वो हमारा प्रोनाउन हो गया, यानी उसके जगह पे इस्तेमाल किया गया। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि राम इज, वेयर इज राम, somebody asks वेयर इज राम। अब हम लोग यहाँ पे इसका जवाब दे रहे हैं, हमसे किसी ने सवाल किया वेयर इज राम, तो मैं उसे जवाब दे रहा हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो है ये जो ही हुआ ये राम की जगह पे इस्तेमाल किया गया, यानी जो शब्द नॉन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको नाउन और प्रोनाउन बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो नाउन और प्रोनाउन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रीडिकेट, और प्रीडिकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बेहतर तरीके से समझा दिया कि प्रीडिकेट कहते हैं किसको। तो प्रीडिकेट को समझने के लिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अब इसका भी मैं आपको डिफाइन लिख देता हूं कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नो सब्जेक्ट, दैट हैज नो सब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नो सब्जेक्ट, वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो वो कैसा सेंटेंस होगा? वैसा सेंटेंस होगा जैसे रामू इज हेल्पिंग द पुअर, रामू जो है गरीबों को मदद कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहां पे ये चीज देखिएगा कि ये जो है रामू जो है, यहां पे रामू हमारा जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, रामू जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इज हेल्पिंग द पुअर, यानी इज हेल्पिंग द पुअर जो हमारा हो गया। यहां से यहां का जो पार्ट है अ पार्ट ऑफ दिस, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ही इज हेल्पिंग द पुअर, ये हमारा पार्ट जो है वो हमारा प्रीडिकेट है। अब इसी प्रीडिकेट और सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और सब्जेक्ट, यहां पे दो चीज देख रहे हो, मैंने यहां पर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो ये भाग को सब्जेक्ट कहते हैं, और इसको जो अलग वाले हिस्से हैं यानी सब्जेक्ट के बाद वाले जो हिस्से हैं वो हमारा प्रीडिकेट है। लेकिन प्रीडिकेट में मैंने दो चीज लिखा, एक वर्ब लिखा और दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा। तो मैंने एक सेंटेंस जो नीचे में लिखा था वहां पे हम यहां पे लिख रहा हूं वो चीज कि जो सेंटेंस लिखा था उस सेंटेंस में लिखा था रामू इज हेल्पिंग द पुअर, तो इसमें जो वर्ब है वो इज है और दूसरा जो है हेल्पिंग है। डियर स्टूडेंट्स मुझे पता है कि इज है और हेल्पिंग है, तो ये दो चीज वो है हमारा वर्ब जो कि प्रीडिकेट का हिस्सा है, और दूसरा जो यहां पे आप देख सकते हैं वो है द पुअर, तो ये जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब को भी दो कैटेगरीज में रखा गया डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सुलरी वर्ब और दूसरा प्रिंसिपल वर्ब। तो एक्सुलरी वर्ब किसको कहते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक्सुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब ये दो ऐसे वर्ब हैं जो हमारे सेंटेंस के बारे में, हमारे सेंटेंस के बारे में कुछ कहता है, यानी सेंटेंस में जो करता है वो करने वाला ही, जो करने वाला है उसको जो मदद करता है वो हमारा वर्ब है। जैसे यहां पे मैंने लिखा रामू, तो रामू एक सब्जेक्ट है तो उसको मदद कौन कर रहा है, या रामू इज हेल्पिंग द पुअर, इसमें जो है रामू को पूर्ण रूप से एक जो सेंटेंस बना रहा है उसको जो अर्थपूर्ण सब्जेक्ट बना रहा है वो हेल्पिंग। अगर वर्ब इसमें जो काम कर रहा है वो एक्शन का कार्य कर रहा है, अगर वर्ब यहाँ पे ना रहेगा तो हमें पूर्ण रूप से इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक एक्सुलरी वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन एक चीज और ना ही भूलना सीखे, यहाँ पे प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है और दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। ये किसके पार्ट से? एक्सुलरी वर्ब के।
एक्जुलरी वर्ब के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब के भी दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यहीं से यह खत्म नहीं होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ब मैं लिख दिया स्पीक, दूसरा मैंने लिख दिया स्पोक, तीसरा मैंने लिख दिया स्पोकन, और थर्ड जो मैंने लिख दिया स्पीकिंग, और फोर्थ हो गया स्पीक्स। ये हमारे 5 तरह के वर्ब होते हैं। ये 5 तरह का वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके विस्तार रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आगे के वीडियो में वर्ब का एक स्पेशल टॉपिक बनाऊंगा। इस स्पेशल टॉपिक में आपको पूर्ण रूप से मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब आखिर होता क्या है, वर्ब कहते किसको हैं, इसको पूर्ण रूप से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट का भी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट के 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। माय डियर गाइस, ये जो सेंटेंस है और ये सेंटेंस के जो कैटेगरीज किए गए हैं, इसके माध्यम से आप लोगों का जो बेसिक है, जो रूट है, वो पूर्ण रूप से आपको समझना है। और अगर आप इसे पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो मेरे एक एक वीडियो को स्टेज बाय स्टेज और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को समझते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो बेसिक इंग्लिश वीक है, वो बेसिक इंग्लिश को हम जरूर स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो मेरा वीडियो बनेगा वो नाउन से बनेगा। मैं आपको यहाँ पे आज बतला देना चाहता हूँ, अगला वीडियो नाउन से बनेगा। उसके बाद मैं प्रोनाउन वीडियो लेकर के आऊंगा, उसके बाद वर्ब लेकर के आऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। सभी का अलग अलग कैटेगरीज बनेगा, सभी का अलग अलग वीडियो बनेगा। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू लाइक इट, अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो का पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर आपको कहीं पे कुछ पूछने की ज़रूरत है, कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, तो नीचे के कमेंट बॉक्स में आप श्योर एंड सर्टेन लिख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और